कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में हुई बदउनवानी की तहकीकात CBI या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से करवाने का मुतालबा करते हुए वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया है। YS शर्मिला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ रुपये कमीशन वसूल करने का इल्जाम लगाया और कहा कि प्रोजेक्ट के रीडिजाइनिंग के नाम पर उसकी लागत 3 गुना बढ़ा दी गई। KCR ने लोगों के लाखों करोड़ रुपये चोरी कर लिए। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत से लोग बेघर हो गए हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से आज तक इंसाफ नहीं मिला है। गैर मियारी मंसूबा बनाते हुए हर साल हजारों एकड़ पर मुश्तमिल खेत ज़ेर आब आने पर उन्होंने तशवीश जताई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए शर्मिला ने इस बदउनवानी की जामे तहकीकात की मांग की। बाद में पुलिस ने एहतजाज कर रही वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला समेत दीगर को तहवील में ले लिया। मजलिस बचाओ तहरीक ने निजामाबाद कलेक्ट्रेट की इमारत की तामीर के लिए मुनहदम की गई मस्जिद को दोबारा तामीर करवाने का मुतालबा किया है। तर्जमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान, निजामाबाद MBT प्रेसिडेंट NRI जावेद, जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली, मोहम्मद फारूक व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने वक्फ बोर्ड तेलंगाना सदर नशीन मोहम्मद मसूल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट ऑफिस निजामाबाद के अंदर मस्जिद की तामीर के लिए एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने बताया कि वहां 230 मुरबा गज पर मुश्तमिल एक मस्जिद थी, जिसे तेलुगु देशम पार्टी के दौरे हुकूमत में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुनहदम किया गया था, जिस पर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया था और एहतजाज को देखते हुए हुकूमत ने उसी जगह पर एक नई मस्जिद तामीर करने का वादा भी किया था। वक्त के मुताबिक कुछ दिनों के बाद हुकूमत बदल गई और कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई, लेकिन मस्जिद तामीर नहीं की गई। तर्जुमान MBT अमजदुल्ला खान ने बताया कि BRS के इक़्तिदार संभालने के बाद तेलंगाना हुकूमत मौजूदा मस्जिद से कुछ ही दूर में एक नया कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रही है। मस्जिद की कुछ अराजी का हिस्सा कला भवन के लिए भी अलॉट किया गया है। MBT कायदीन ने मस्जिद के मुकाम पर तामीरात को रोक देने, वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसूल्लाह खान को इस मुकाम का दौरा करने और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। मेरे साथ जो है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट MBT के सदर सैयद ज़हीरुद्दीन उर्फ NRI जावेद और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली साहब, सीनियर क़ायद जनाब फ़ारूक साहब और ये लोग तमाम निज़ामाबाद का एक डेलीगेशन आज मेरे साथ हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से मुलाकात किए। और ये मुलाकात की वजह ये थी कि निज़ामाबाद कलेक्टर ऑफिस में एक मस्जिद हुआ करती थी, तो वो मस्जिद जो है तेलुगु देशम पीरियड में पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाते वक्त उस मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो उस वक़्त बहुत एहतजाज हुआ था। हमारे सीनियर क़ायद फ़ारूक साहब और मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब हमको एक मरतबा कामारेड्डी पे अरेस्ट कर लिए थे, फिर दूसरे मरतबा हम निज़ामाबाद गए, वहाँ पर गड़बड़ हुई, तकरीबन 300 लोगों को गिरफ़्तार करे थे। तो उस वक़्त पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हम नई मस्जिद बना कर देंगे बोल के, लेकिन बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, वो बिल्डिंग का काम नहीं चला। फिर TRS गवर्नमेंट आई, TRS गवर्नमेंट जो है बाजुक हटा के नई कलेक्टर ऑफिस बना ली, लेकिन जो मस्जिद बना के देने का वादा था ना तेलुगु देशम पीरियड में पूरा किया गया, ना कांग्रेस पीरियड में पूरा किया गया, ना TRS पीरियड में पूरा किया जा रहा है। अब वो मस्जिद का गज़ेट है, ये आप देख सकते कि गज़ेट नंबर 44A, और इसके अंदर जो ज़मीन बताई जा रही है, कितनी है ज़मीन? 230 गज ज़मीन जो है हमारी वक्फ रजिस्टर्ड है। ये आप देख सकते हैं कि हमारा वक्फ है, ये रजिस्टर्ड है ये। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा इसके अंदर करस्पॉन्डेंस है। उस वक़्त के हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे तेलुगु देशम पीरियड में, कांग्रेस पीरियड में, अब मौजूदा खाली करस्पॉन्डेंस हो रहा, लेकिन मस्जिद का काम चालू नहीं हो रहा। हम आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मिलने का मकसद यही था कि हम उनसे मुतालबा करें कि आप पर्सनली CEO के साथ जाके उस मुकाम का दौरा करिए, क्योंकि कुछ अखबारात के ज़रिए ये इत्तला आ रही है कि मस्जिद की ज़मीन जहाँ पर मस्जिद थी उसके ऊपर जो है कोई कलाशाला भवन, इंदूर कला भवन कुछ बनाया जा रहा है, ये नाच गाने का। तो एक मस्जिद मुक़द्दस मुकाम है, मस्जिद की ज़मीन पर ये ऐसे हरकतें करना ये शोभा नहीं देता। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब हमारी बात सुने
اور इमीडिएट सीओ साहब को अहकाम जारी किए कि इस मसले पर जो है गवर्नमेंट को पहले कलेक्टर को एक लेटर लिखो कि वो मस्जिद की जगह पे जो है कोई काम नहीं होना बोल के, और गवर्नमेंट लेवल पे बात करके, क्योंकि ये सीएम लेवल का काम है, ये कलेक्टर सीओ वक्फ बोर्ड चेयरमैन का काम नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड चेयरमैन तो जो भी कानूनी कार्रवाई है चीफ मिनिस्टर इसका डिसीजन लेना चाहिए और डिसीजन लेकर इमीडिएट मस्जिद की तामीर करना चाहिए निज़ामाबाद कलेक्टरेट के अंदर, ताकि जो मुस्लिम एम्प्लॉइज़ है और जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जिनको तकलीफ़ हो रही नमाज की, वो नमाज के लिए नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पर। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने तलबा को ताकीद की है कि वो वक्त से पहले इम्तिहानगाह पहुंच जाए। 1 मिनट की ताख़ीर होने पर तलबा को इम्तिहानगाह में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का चारशंबे से आगाज़ हो रहा है। इम्तिहानात के कामयाब इनेकाद के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। महकमा तालीम के सेक्रेटरी ने इंटर बोर्ड सेक्रेटरी नवीन मित्तल के हमरा जिला कलेक्टर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इम्तिहानात के इनेकाद का जायज़ा लिया है। 15 मार्च से इंटर इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है, जो कि 14 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इस खुसूस में नवीन मित्तल ने बताया कि रियासत भर में 1473 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं और उन मराकज़ पर 26,333 निगरानकार को तैनात किया जा रहा है। तमाम मराकज़ CCTV कैमरों से लेस बताए गए हैं। 9,47,699 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा को पीने का पानी और ORS भी फराहम किया जाएगा, जबकि RTC ओहदेदारों को खुसूसी बसें चलाने की हिदायत दी गई है ताकि बच्चे वक्त पर इम्तिहानगाह पहुंच सकें। कल 15 तारीख से हमारे इंटरमीडिएट पब्लिक एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे। पूरी स्टेट में हमने इस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत पकड़बंदी से हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। तकरीबन 1473 एग्जामिनेशन सेंटर्स पूरी स्टेट में हमने इसके लिए अरेंज किए हैं और हर सेंटर में एक सेंटर सुपरिटेंडेंट और डिपार्टमेंटल ऑफिसर को लगाए हैं और तकरीबन 26,000 से ज़्यादा इन्विजिलेटर इन सेंटर्स में इन्विजिलेशन का काम करेंगे। इस साल हमारे पास पूरी स्टेट में रिकॉर्ड नंबर स्टूडेंट्स का आया है। तकरीबन 9,47,699 स्टूडेंट्स इस बार हमारा ये एग्ज़ाम लिख रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 4,82,677 और सेकेंड ईयर में 4,65,022 स्टूडेंट्स। तो इन पूरे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स के लिए पूरी जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के चेयरमैनशिप में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हाई पावर कमेटी भी लगाया गया और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी लगाया गया ताकि वहाँ के डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को भी पुलिस के ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स और मेडिकल हेल्थ, RTC और फायर और डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड के DIO के साथ साथ उनको भी एंगेज किया है ताकि उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी अगर जो भी सुविधा चाहिए वो करी जाए। जैसे कि RTC की तरफ से एक्स्ट्रा बसेस चलाने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, उन लोगों ने भी एक्स्ट्रा बसेस चलाने का अरेंजमेंट किया हुआ है। उसी तरह से पुलिस की तरफ से बंदोबस्त और क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक्स की सिक्योरिटी। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से हर सेंटर में एक ANM या स्टाफ नर्स, उसी तरीके से रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट। तो ये पूरा अरेंजमेंट भी पूरा कर लिया गया है। कैंडिडेट्स को हमारी रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम जो है वो 9 से 12 तक है, बट 8 बजे से उनको एंट्री अलाउड है एग्ज़ाम सेंटर में, तो 8 बजे के आसपास वो लोग पहुंच जाए। 8:45 से उनको OMR शीट भरने का भी सुविधा दिया जाएगा और 9 बजे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 9 बजे के बाद किसी भी कैंडिडेट को अलाउ नहीं करेंगे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन सदर नशीन मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कब्रिस्तान की अराजी फ्रूट मार्केट के लिए मख्तस कर देने पर आवाज़ उठाने पर उनके खिलाफ साबिक वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का इल्ज़ाम लगाया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी और मौलाना हामिद हुसैन शिकारी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने साल 2020 में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के रूबरू 10 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए मख्तस करने का ऐलान किया था, जिसके बाद वो अपने साथियों के हमरा वक्फ बोर्ड चेयरमैन से रुजू हुए थे और ज़मीन के सर्वे नंबर और दीगर तफसीलात हासिल करने की कोशिश की थी। ताहम मोहम्मद सलीम ने मुकदमा दर्ज करवाया था, बाद अज़ां मुकदमा वापस भी लिया था। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि कब्रिस्तान की अराजी को अब फ्रूट मार्केट के लिए मख्तस किया गया है और जब
اس سے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو پھر سے ان پر اور مولانا حامد حسین شتاری پر محمد سلیم کی جانب سے جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ انہوں نے سابق وقف بورڈ صدر نشین محمد سلیم پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وہیں اسی زمین کو فروٹ مارکیٹ کو دے دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر سابقہ چیئرمین محمد سلیم کا جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا اور ہماری سچائی سامنے آ گئی اور ہماری کامیابی ہو گئی، تو انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے جو اوقافی املاک کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کیے اور ہمارے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی، اور اب ہماری پیشی جو نا آج ہماری پیشی ہے، یہ کیس چالو ہو گیا ہے۔ اب میں اس میڈیا کے ذریعے محمد سلیم صاحب کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، ہمارے سلیم صاحب آپ بہت بڑے بڑے ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پہلے یہ سمجھ لو، آپ یہ سمجھ لیجئے، یہ ہماری بددعائیں تھی آپ کے ساتھ، عوام کی بددعائیں تھی۔ آپ صرف میڈیا میں آ کے پکار لینے کے عادی تھے، لیکن عملی اقدام آپ کچھ بھی نہیں کرے، آپ جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑا۔ آپ جو زندگی بھر تک وقف بورڈ کے چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اللہ نے آپ کا پتہ صاف کر دیا وہاں سے۔ اور اب ہم جو سینئر سٹیزن ہیں اور اللہ کی املاک کی حفاظت کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور ہماری محنت کی کمائی کو اب ہم کو عدالتوں میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ تو کیا اس کا خمیازہ اللہ کی مار نہیں پڑے گی تمہارے کو؟ تمہاری اولاد کے سامنے نہیں آئے گا؟ تمہارے کاروبار کو اللہ ٹھیس نہیں کرے گا؟ ارے اڈانی نہیں رہا محمد سلیم صاحب، کس خیال میں آئے آپ؟ آج اڈانی کا کیا حال ہے؟ تم اس کے سامنے کس کھیت کی مولی ہے؟ ارے قدرت چاہی تو سیکنڈوں میں پھر تم پرانے جو نا وسپا گاڑی پہ آ سکتے تو پھرتے تھے۔ زبان مت کھلاؤ، ہماری زبان مت کھلاؤ، یہ پیسے کا گھمنڈ رکھو اپنے جیب میں۔ اور اب ہم تمہارے سے تمہارے فرشتوں سے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں، اب ہم تمہارے خلاف ہائی کورٹ میں رجوع ہو رہے ہیں۔ ہم یہ تمہارے کو وارننگ دے رہا ہوں، میں یہ خیر الدین صوفی وارننگ دے رہا تمہارے کو۔ اور وہ جو زندہ ثبوت موجود ہے، میں پورے شہریان حیدرآباد اور تلنگانہ کے عوام سے میں یہ جو نا خواہش کرتا ہوں، جائیے آپ پہاڑی شریف پی ایس کے سامنے آج فروٹ مارکیٹ بن گیا، اسی زمین کے خلاف ہمارے اوپر کیس بک کیا گیا ہے، اسی زمین کے، جبکہ ہم صرف اس کے ڈاکومنٹس پوچھے اور بولے کہ یہاں کام کرو، لیکن نہیں کرے۔ اس کو کروڑوں روپے میں جو نا لگا دیا گیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہمارے مولانا شتاری صاحب آپ کو جو نا بتائیں گے، کچھ ان کے پاس جو نا بنیادی معلومات ہے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن محمد سلیم صاحب اب میں آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے رہنما خلیل الرحمان نے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل عارف النعامی سے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ حیدرآباد میں متحدہ عرب امارات کے قونصل خانے میں عارف النعامی اور خلیل الرحمان کی ملاقات ہوئی۔ اس دوران دونوں نے حیدرآباد کی ترقی، ثقافت اور حیدرآبادی کھانے و دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ خلیل الرحمان نے امید جتائی کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کی جانب سے حیدرآباد میں مستقبل میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ انہوں نے شہر میں قونصل خانے کے دفتر کے قیام پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے گولکنڈہ ایریا اسپتال میں سی پی آر کے موضوع پر ہوئے پروگرام میں شرکت کی۔ سی ایم ای پروگرام گولکنڈہ کے ایریا اسپتال میں منعقد کیا گیا، جس میں سی پی آر یعنی کارڈیاک پلمونری ریسیٹیشن کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں دل کا دورہ پڑنے سے اموات ہو رہی ہیں، ایسے میں سی پی آر بہت ہی فائدہ مند ہے۔ سی پی آر کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے والے شخص کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ کی پہل پر سی پی آر کی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو تربیتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ ایم ایل اے کوثر محی الدین نے اس اہم موضوع پر پروگرام منعقد کرنے پر گلوبل اسپتال کے ڈاکٹر اقبال کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، وجیہ الزمان صدیقی، ہارون فرحان، بدر الدین سوامی یادو، ٹولی چوکی ٹریفک اور گولکنڈہ لا اینڈ آرڈر پولیس کے انسپکٹر، ایریا اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد مظہر اللہ سمیت دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ ذمہ دار ہے ان تمام سے گزارش کرتا ہوں اور تمام سے گزارش کرتا ہوں روڈ کے پر چاہے کوسا بھی حادثہ ہو، ان تمام کی جا کے مدد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ہاسپٹل لے کر یہاں پر ایڈمٹ کرانے کی ضرورت ہے۔
और उसके बाद में या पुलिस वाले उनको विटनेस में दे दे या कुछ भी दे दे, उस वक्त की बात मगर एक इंसान की जान बचाना एक जिम्मेदारी आपकी तमाम की, मेरी तमाम की जिम्मेदारी है। और मैं खास तौर से बुलबुल हॉस्पिटल के हमारे सुपरिटेंडेंट साहब का, उनके तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर से जो हमारे हॉस्पिटल के लिए बाहर के लोग डॉक्टर्स आकर यहाँ पर जो बता रहे हैं, यहाँ के डॉक्टर्स के लिए, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बता रहे थे, बाहर के डॉक्टर्स आकर तमाम चीज़ों के लिए बता रहे थे, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब का और हमारे गुरुकुल हॉस्पिटल का इंस्पेक्टर साहब का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। कुलहीन मजलिस इनकलाब मिलत पार्टी के रहनुमा एम.ए. खवी अब्बासी एडवोकेट ने उर्दू अकेडमी दफ्तर में आग लगने के वाक़े की तहकीक़ात करवाने और उर्दू अकेडमी चेयरमैन से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया है। हज हाउस की चौथी मंजिल पर वाक़ उर्दू अकेडमी के दफ्तर में गुज़िश्ता रोज़ आग लगने का वाक़या पेश आया है। कहा जा रहा है कि इसके नतीजे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। कई दस्तावेज़ात जलकर खाकसर हो गए हैं। एम.ए. खवी अब्बासी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आतिशगी के वाक़े की तहकीक़ात गहराई से करने और आग लगने की वजूहात का पता लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने उर्दू अकेडमी के सदर नशीन M.K. मुजीबुद्दीन पर लापरवाही बरतने पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि चेयरमैन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के रहनुमा ने रिकॉर्ड्स को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया है और वज़ीर आला तेलंगाना KCR से दरख्वास्त की है कि वो लापरवाह चेयरमैन को फौरी तौर पर बरतरफ कर दें। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद से भी उन्होंने इस वाक़े की तहकीक़ात करने की ख्वाहिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कल उर्दू एकेडमी में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। लेकिन ये आग लगने की वजूहत क्या है, असल ये हमारे को मालूम करना चाहिए। इसको डीप वेरिफिकेशन करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सिर्फ 4th फ्लोर पे ही आग लगती है, दूसरे फ्लोर्स पे आग नहीं लगती। अब इसमें बोल रहे हैं कि कंप्यूटर्स खुले थे तो उसके जो है सो UPS नहीं रहते क्या, उसके जो है सो पूरे सिस्टम्स नहीं रहते क्या? तो इसमें जो है सो इसको सैबोटेज किया गया, इसको रिकॉर्ड्स को जो है सो सैबोटेज किया गया, रिकॉर्ड्स को जो है सो ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसकी CBCID इंक्वायरी होना चाहिए। क्या उस बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स थे या नहीं थे? बगैर फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो है सो फायर डिपार्टमेंट से ये लोग जो है सो परमिशन लिए थे नहीं लिए थे, ये सब वेरीफाई करना चाहिए। मतलब विदाउट फायर एक्सटिंग्विशर जो है सो इतनी बड़ी बिल्डिंग को जो है सो ऑपरेट नहीं कर सकते। और इसमें जाहिर बात है कुछ ना कुछ इसके में जो है सो घपला है, घोटाला है, जिसकी वजह से वो पूरा रिकॉर्ड को जला दिया गया। तो इसके ऊपर डीप इंक्वायरी होना चाहिए और चेयरमैन साहब इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी लापरवाही की आग लग जाए और पूरा रिकॉर्ड निस्तनाबूद हो जाए। सालों 100 साल का रिकॉर्ड था वहाँ पर उर्दू एकेडमी में। बड़े अफसोस से कहना पड़ा कि गैर जिम्मेदार चेयरमैन है वहाँ पर। ये हुकूमत में पूरे गैर जिम्मेदारी हो रही है। इमीडिएट जो सो रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो फिर KCR साहब से अपील करता हूँ, इनको डिसमिस कर देना चाहिए, इनका GO ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा कैसा जो है सो इतना लापरवाही होती है? कंप्यूटर्स खुला रख के जा रहे हैं, आपका कमांड नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है इसका मतलब स्टाफ पे, और खाली कंप्यूटर्स खुले रखे तो थोड़े आग लगती। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। रिकॉर्ड्स को सैबोटेज किया गया, रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर दिया गया। कहाँ पर उर्दू घरा बने थे, उसका जो एनुअल रिकॉर्ड था, एनुअल बजट था, कितना सैंक्शन करे थे, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसकी डीप इंक्वायरी करना चाहिए। मैं कमिश्नर पुलिस साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी पूरा अच्छा इंक्वायरी करके द गिल्ट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। खुदा हाफिज़। अलवाल में सुरेश सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम आखिरी रसूमात की अंजामदही के लिए एक खुसूसी गाड़ी अंतिम यात्रा का इफ्तिताह अमल में आया है। सुरेश सेवा समिति गुज़िश्ता 20 सालों से फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दे रही हैं, जिनमें तालीमी इदारों में किताबों की तक़सीम, अन्नादानम वगैरह शामिल हैं। अंतिम यात्रा नामी ये गाड़ी मुफ्त में फराहम की जाएगी। अलवाल और उसके आसपास के लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। BRS के अलवाल प्रेसिडेंट B. सुरेंद्र रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उनके हमरा श्री शलम यादव, श्रवण मोदीराज व दीगर भी मौजूद थे। శివుడాజ్ఞ లేకుంటే చీమైనా కుట్టదంటారు. ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమము ఆ శివుడి ఆజ్ఞతోనే నాకు ఈ కార్యక్రమం చేయాలనిపిస్తుందేమో. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ అనేది సంపాదన వెనకంజలో ఉన్నా పర్వాలేదు, సేవలో మాత్రం ముందుండాలని. అప్పటి నుండి నేను 2001 నుండి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నా. ఇకపై కూడా ఈ అంతిమయాత్ర చాలా 6 లక్షలు వ్యయంతో
నెలకు 30,000 ఖర్చుతో ఈ యొక్క కార్యక్రమము తలపెట్టుకున్నాను. భగవంతుని ఆశీర్వాదం నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఇది కొనసాగాలని వేడుకుంటున్నాను. ఇది పూర్తిగా ఉచితం. ఎంతోమంది పేదలకు, అనాథలకు వాళ్ళ డెడ్ బాడీని తీసుకుపోవాలంటే కొన్ని ప్రైవేట్ వాహనాలు 1,500 కానీ 2,000 కానీ కొద్దిగా అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారు. ఒకసారి నేను చూసిన అంత అమౌంట్ వాళ్ళకు కట్టలేక రిక్షాలో ఎండలో తీసుకుపోతున్నాడు. ఆ రోజు చూసి నా మనసులో అనుకున్నా, నా తరఫున ఏదైనా ఒకటి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా అమ్మ కూడా అంటుండే చిన్నప్పటి నుండి, డబ్బు సంపాదించడంలో వెనకంజున్నా పర్వాలేదు, సేవలో మాత్రం ముందుండాలని మా అమ్మ అంటుండే. మా అమ్మ నాన్న జ్ఞాపకార్థం మీద ఈ యొక్క అంతిమయాత్ర వాహనం యొక్క సేవ చేయుచున్నాను. భగవంతుని ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ నాపై, మా కమిటీ మెంబర్లపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అట్లనే ఇంకా ముందు కూడా నేను చేసే వ్యాపారంలో లాభం వస్తే ఆ లాభాలలో ఎంతో కొంత సేవా కార్యక్రమాలు చేయడానికి నేను ముందుంటాను. शहर हैदराबाद में जराइम पेशा तबका फिर एक बार सरगर्म हो गया है। अब जुज वक्ती मुलाजिमत और फिर सरमायाकारी के नाम पर मासूम शहरियों से लाखों रुपये मौसूल करते हुए उन्हें ठगा जा रहा है। साइबर क्राइम में हर रोज इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके जाल में फंसकर मासूम लोग इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो कम वक्त में ज्यादा रकम हासिल कर सकते हैं, उन्हें जराइम पेशा अफराद निशाना बना रहे हैं। साइबर घोटाला शहर हैदराबाद में सामने आया है। मुजरिमों ने 6 अफराद से तकरीबन 75 लाख रुपये वसूल किए हैं। ठगे जाने का इल्म होने पर मुतासिर अफराद ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया है। बताया गया है कि भरतनगर का एक नौजवान, जिसे बजरिए व्हाट्सएप एक पैगाम मौसूल हुआ था कि वो जुज वक्ती मुलाजमत करते हुए आसानी से रकम कमा सकता है। कुछ दिनों तक यूट्यूब पर महज एक वीडियो को लाइक करने पर उसे फी लाइक 50 रुपये दिए गए और फिर सरमायाकारी के लिए राजी करते हुए उससे 25 लाख रुपये वसूल कर दिए गए। रोजी रोटी के लिए शहर आने वाले एक किसान को भी जुज वक्ती मुलाजिमत फराहम करने के नाम पर 25 लाख रुपये वसूल किए गए हैं। शेखपेट का रिहायशी 9 लाख रुपये और यूसुफगुड़ा का एक शख्स 10 लाख रुपये गवा बैठा है। सरमायाकारी के नाम पर लाखों रुपये गंवाने वाले अफराद ने साइबराबाद पुलिस से रुजू होते हुए मामला दर्ज करवाया है। हज हाउस नामपल्ली में वाक़ उर्दू एकेडमी के दफ्तर में कल शब मुहिब आतिज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड के ज़राए के मुताबिक शाम तकरीबन 6:40 पर फायर कंट्रोल रूम को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें बताया गया कि हज हाउस की इमारत की 4थी मंजिल पर वाक़ उर्दू एकेडमी के दफ्तर में आग लग गई। फौरी तौर पर 2 फायर इंजनों को मुकामी वाक़े पर रवाना किया गया। बताया गया कि दफ्तर बंद था, इस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड के अमले ने दरवाजे तोड़कर आग बुझाने का काम किया और आग पर काबू पा लिया गया। बर वक्त आग पर काबू नहीं पाया जाता तो इसके फैलने का खदशा था। फायर ब्रिगेड के ज़राए के मुताबिक फर्नीचर, दीगर सामान के अलावा फाइल्स वगैरह जलकर खाकिस्तर हो गई। इतला मिलते ही ए के खान, मुशीर अक़लियती बहबूद और दीगर अहदेदार हज हाउस पहुँच गए। ए के खान ने बताया कि आग लगने के वाक़े और नुकसानात की तहक़ीक़ात करवाई जाएगी और आग लगने की वजूहात और नुकसानात का पता लगाने के लिए एक टीम तश्कील दी जाएगी। फायर ब्रिगेड के अमले को शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाक़या पेश आया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने साबिक़ वज़ीर विजय रामा राव की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने उनके मकान पहुंचकर गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। विजय रामाराव कल शाम हैदराबाद के खानगी दवाखाने में इलाज के दौरान चल बसे। तेलुगु देशम पार्टी के बहरान के वक्त वो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। बाद तरक्की पाकर CBI के वो डायरेक्टर बने। CBI के डायरेक्टर की हैसियत से विजय रामाराव ने हवाला स्कैम, बाबरी मस्जिद शहादत केस, इसरो में जासूसी के मामले और मुंबई बम धमाकों के केस जैसे अहम तरीन मुकदमात की तहकीक़ात की। बाद ओहदे से सिबकदोशी के बाद 1999 में चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी में वो शामिल हो गए और उस वक्त के कांग्रेस के कदावर लीडर P. जनार्दन रेड्डी को शिकस्त देते हुए खैरताबाद असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की। मेयर GHMC विजय लक्ष्मी ने साबिक़ वज़ीर विजय रामाराव को खिराज पेश किया। उन्होंने उनके मकान पहुंचकर नाश का आखिरी दीदार किया और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने SERP के मुलाजिम कृष्णैया की अयादत की, जो हादसे का शिकार हो गए थे। वो हैदराबाद के एक दवाखाने में ज़ेर इलाज है।
वज़ीर मौसूफ ने सड़क हादसे की तफसीलात मालूम की और डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में भी तफसीलात हासिल की। बादज़ा उन्होंने डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा भी दिया। BRSV और दीगर तलबा तंजीमों ने राजभवन के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एहतजाजियों ने कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड बिल की मंजूरी का गवर्नर से मुतालबा किया, जो इनके पास काफ़ी अरसे से ज़ेर इंतवा है। इन एहतजाजियों ने अपने मुतालबे की हिमायत में हाथों में प्ले कार्ड्स थाम कर नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को वहां से हटाते हुए पुलिस की गाड़ी के जरिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की अंजुमन के अरकान ने डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को आइंदा 5 साल की मुद्दत के लिए इत्तेफाक राय से अमीर जामिया मिलिया इस्लामिया मुंतखब किया है। आज कोर्ट की मीटिंग में ये अहम फैसला किया गया। डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन डॉक्टर नजमा हिब्तुल्लाह के जानशीन होंगे। डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन 1 मिलियन दाऊदी बोहरा मुस्लिम बरादरी के सरबराह हैं। वो मुमताज़ कायद वो रहनुमा हैं जिन्होंने काबिल सताइश और ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर सैयदना मुफज्जल ने तालीम, माहौलियात, समाजी और माशी पहलुओं वगैरह पर खुसूसी तवज्जो के साथ समाजी तरक्की और बहबूद के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनके सबसे काबिल सताइश आलमी प्रोग्रामों में सैफी बुरहानी बहबूद प्रोग्राम, भूख के खात्मे के लिए कम्युनिटी किचन, खुराक के नुकसान में तखफीफ और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह शामिल हैं। आलमी सतह पर उनकी पजीराई होती रही है और वो समाज में मुस्बत ताउन की फराहमी के साथ आइडियल शहरी तैयार करने और अमन व फ़िरक़ावाराना हम आहंगी इस्तेवार करने के लिए पाबंद अहद हैं। BRS की MLC कविता की सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर उन्होंने केक काटा। उनके अफराद ख़ानदान ने उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और बेहतर सेहत के साथ तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने भी उनको मुबारकबाद पेश की। बादशाह कविता ने अरकान ख़ानदान के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा भी की। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे सवाल के अफशा में मुलविस 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर लिए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन ने बताया कि असिस्टेंट सेक्रेटरी कमीशन की शिकायत पर इस ताल्लुक से बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को केस दर्ज किया गया था। 13 मार्च को टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने माली फ़ायदे के लिए पर्चे सवालात के अफशा में मुलविस 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। इनमें 32 साला प्रवीण कुमार, 35 साला राजशेखर, 35 साला रेणुका, 38 साला एल ढकिया, 33 साला राजेश्वर, 28 साला नीलेश नायक, 29 साला गोपाल, 30 साला श्रीनिवास और दीगर शामिल हैं। डीसीपी ने बताया कि प्रवीण कुमार 2017 से दफ्तर पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर रहा है और राजशेखर रेड्डी को भी इसी साल से आउटसोर्सिंग बुनियाद पर मुतय्यन किया गया है। नेटवर्क एक्सपर्ट के तौर पर राजशेखर रेड्डी को कमीशन के कंप्यूटर सिस्टम्स की तमाम मालूमात थी और इसके पास तमाम सिस्टम्स के आईडी पासवर्ड्स भी हुआ करते थे। पुलिस ने बताया कि प्रवीण कुमार और राजशेखर ने कंप्यूटर से डाटा का सरखा कर लिया, फिर इसे प्रवीण कुमार के पेन ड्राइव में महफूज कर लिया गया। इन मुलजिमीन ने सिविल पर्चा सवाल और जर्नल स्टडीज़ पेपर का पर्चा सवाल हासिल कर लिया और रेणुका से 5 लाख रुपए हासिल करते हुए उन्हें ये पर्चे सवालात हवाले कर दिए गए। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के अंबरपेट और सईदाबाद मंडलों के शादी मुबारक स्कीम के 30 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों के अलावा इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। इन जुमला 30 चेक्स की मालियत 30 लाख रुपए से ज़ायद है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख शरीफ BRS में शामिल हो गए। वो अपने हामियों की बड़ी तादाद के साथ रियासत की हुक्मरान जमात BRS में जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ की मौजूदगी में शामिल हो गए। इस मौके पर गोपीनाथ ने उनका BRS में इस्तकबाल किया और उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। इस तकरीब से खिताब करते हुए शेख शरीफ ने कविता को ED की हरासानी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो BJP तेलंगाना में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके दिखाए।
انہوں نے اپوزیشن کے خلاف مرکز کی جانب سے ED, CBI اور IP کے استعمال کا الزام لگایا اور کہا کہ BRS تحریکی جماعت ہے اور جیل جانے سے BRS کے قائدین خوفزدہ نہیں ہیں۔ ضلع کھمم کے موزے رگھوناتھ پالم میں آوارہ کتوں کے حملے میں ایک 5 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ پتائی تانڈور میں پیش آیا۔ حیدرآباد کو موصولہ اطلاع میں بتایا گیا کہ بھرت نامی اس لڑکے پر آوارہ کتوں نے اس وقت حملہ کر دیا جب وہ اتوار کی شب اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بھرت کے والدین رویندر اور سندھیا نے اسے زخمی حالت میں کھمم کے ایک سرکاری دواخانہ منتقل کیا۔ ڈاکٹروں نے بہتر علاج کے لیے حیدرآباد کے نمس منتقل کرنے کا مشورہ دیا۔ اسے RTC کے ذریعے حیدرآباد لایا جا رہا تھا کہ سوریا پیٹ کے قریب ہی زخموں سے وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔